जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ दिनेश छड़ावदिया एंड आई वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम टॉपर्स। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है नरेशन की, उसके अंदर हमने बहुत डिफरेंट पार्ट्स किए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नरेशन वी हैड कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो। बट आज का जो वीडियो है ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। और इसके अलावा एक और बात ये है, जो पुराने वीडियोस तो आपने देख लिए हैं उससे आपको पूरा आइडिया लग गया है कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक शॉर्ट में हम बात करें तो फिर वो एक सेंटेंस लिखा है हमने, नरेशन कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, सेंटेंस के अंदर अगर कॉमा होता है या फिर इन्वर्टेड कॉमा होता है, वहाँ पर आप समझ जाओ कि कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसके बाद में जो वो वाला पार्ट कौन सा, द पार्ट विच इज़ इन इन्वर्टेड कॉमाज इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, जब भी वहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस हुआ तो पास्ट में करेंगे, इंटरोगेटिव हुआ तो उसको अफर्मेटिव बना के करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, कभी इफ़ लगाते हैं, कभी वेदर लगाते हैं, कभी टू लगाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट कंजक्शन हमको लगाना पड़ते हैं। जैसे एक पहला सेंटेंस हमारा है, राहुल सेड टू मी, ये क्या हो गया हमारा यहाँ तक का रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन इसने रिपोर्ट क्या किया गया है, आई हैव डन माई वर्क। तो आई हैव डन माई वर्क जो हुआ है ये क्या हुई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो इधर हमने इसको इनडायरेक्ट में जब बदला है तो राहुल टोल्ड मी। वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर हियर, सेड के साथ टू आता है, लेकिन टेल के बाद में या टोल्ड के बाद में कभी भी टू नहीं आता, डायरेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, राहुल टोल्ड मी, which conjunction we will use here, that, because our sentence or our reported speech is in affirmative form, that's why we will use as a conjunction that. He had done his work. अब यहाँ पर if our reported speech in interrogative form, then फिर कंजक्शन कौन सा आ जाता है, ई फॉर वेदर। WH सेंटेंस होता है, WH इंटरोगेटिव होता है, तो कौन सा यूज़ करते हैं अपन, उसी को यूज़ कर लेते हैं। इंपैरेटिव होता, देन विच कंजक्शन वी विल यूज़, टू। तो आज जो हम करने वाले हैं स्पेशल बात करेंगे लेट के बारे में। लेट समझते हैं आप क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। अब लेट के अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन कंडीशन, या पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि लेट का मतलब क्या होता है। लेट मतलब होगा किसी को परमिशन देना, अलाउ करना, बोलते ना होने दो यार। या फिर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लेट के बाद में हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि लेट मी गो, लेट हर कम, लेट देम प्ले, लेट अस गो। तो मी, अस, देम, हर, हिम, ये क्या है हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो एक चीज़ तो हमारे माइंड में कौन सी आती है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा लेट के बाद। ओके, तो एक सेंटेंस है हमारे पास में। अब हम नरेशन पे आ जाते हैं। लेट वाले नरेशन कर रहे हैं आज। विवेक सेड। अब विवेक सेड तो अपना क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, लेट मी गो आउट। अब एक चीज़ ये करना है, जब नरेशन आएगा, नरेशन के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट का यूज़ हुआ है, तो सेंटेंस का मीनिंग हमें समझना है थोड़ा सा। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, अगर उसकी कुछ इच्छा है तो विश करेंगे, ऑर्डर दिया जा रहा तो ऑर्डर्ड करेंगे, प्लीज़ या काइंडली करके क्या हुआ सेंटेंस तो रिक्वेस्टेड करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच वी कैन यूज़ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि लेट का लेट नहीं लिखा जाता है, लेट को हम बदल देते हैं। और नरेशन के अंदर लेट का हम कर देंगे यहाँ पर क्या, शुड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, लेट का क्या हो जाएगा, शुड। ये हमें ध्यान रखना है। कुछ कंडीशंस में नहीं भी होता है, उसके भी हमने एक सेंटेंस लिए हैं इसके अंदर, पर 90% तक तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेट का शूट करना है। तो सेंटेंस हम देखते हैं। और अभी एक और बात की थी हमने कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पर देखो लेट मी,
इट, लेट इट, तो इट भी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है इसका, इट का इट ही होता है इसलिए हर जगह। तो क्या होगा, हमने विवेक विश्ड, अब विवेक की बाहर जाने की इच्छा है, विश है उसकी, तो हमने क्या कर दिया, सेट को चेंज किस में कर दिया, विश में। बट वन मोर कंडीशन, वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर, अगर यह पास्ट टेंस है तो जो भी वर्ड हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो पास्ट में ही होगी, यहाँ पर विश्ड ही होगा, विश नहीं कर सकते। तो ऊपर वाला सेंटेंस, सॉरी, तो विश्ड किया आपने, विवेक विश्ड, कंजक्शन यूज होगा यहाँ पर दैट। अब पिछली बात हमको याद रखना है कि लेट के बाद में कौन सा प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया था मी। अब मी हमारा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई का मी होता है। एंड आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो दैट फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ पर विवेक है। अब यहाँ पर तो हमको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, नॉमिनेटिव केस में यूज़ करना है आपको। अगर नॉमिनेटिव यूज में करना है तो ही का, यहाँ पर विवेक का क्या क्या, ही, और लेट का क्या हो जाएगा, शुड। दैट्स वाई ही शुड गो आउट। और शुड हमारा क्या होता है, एक मॉडल होता है, और मॉडल के साथ में, मॉडल्स वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट्स वाई गो का गो रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, रवीना सेड लेट मी लिव विथ हिम। अब रवीना की विश है यहाँ पर कि मुझे उसके साथ रहने दो, तो रहने दो, अपन क्या करें, है ना, ये उसकी मर्जी। तो यहाँ भी उसने विश की, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। अब अगेन यहाँ पर भी क्या है, मी कौन सा पर्सन होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई का मी होता है, यू नो वेरी वेल। दैट्स वाई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहाँ पर रवीना है, रवीना एक लड़की है, दैट्स वाई यहाँ पर यूज़ क्या है, शी। लेट का क्या होगा, शुड, तो ये शुड लिव विथ हिम। हिम हमारा हिम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हिम यहाँ पर थर्ड पर्सन में आता है। यू नो वेरी वेल दैट आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड, और बाकी ही, शी, इट, दे या किसी का नाम आए, सबके सब किससे में होते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन आपको बताया था मैंने, सन, एस फॉर सब्जेक्ट, O for object, N for never. First person change according to subject, second person change according to object, third person never change. That's why. Yes, next sentence. The principal said to the peon. अब principal ने किससे कहा है, peon से कहा। क्या कहा, let the man come in। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उसको बुलाया जा रहा है, क्या आने दो उसको। तो इसमें थोड़ा क्या हुआ है, जो लेट है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। अब ये तो सही है कि प्रिंसिपल है तो ऑर्डर ही देंगे, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, वो भी प्यून से। दैट्स वाई, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑर्डर में लिया गया है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, प्यून से किया। अब यहाँ पर लेट का क्या हुआ है, टू अलाउ। अगर परमिशन की बात होती है तो परमिटेड भी करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, टू अलाउ किया हमने एज ए कंजक्शन। तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ द मैन। अब एक चीज़ और देखना, क्योंकि इसको पास्ट में करना होता है, बट आप जानते हो कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म में इन्फिनेटिव। दैट्स वाई, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ द मैन कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सेंटेंस हमारे पास इट वाले भी हैं। ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। मतलब क्या करो, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, मतलब जैसा है वैसा रहने दो, परमिशन में दे दी, मतलब अलाउ कर दिया गया है। तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो है ना, ये तो एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर सपोज्ड किया उसने, जैसे कि, तो ही सपोज्ड, ये हो गया दैट, ये दैट यूज़ किया आपने। अब ये इसको हमने इट को कर दिया यहाँ पर टू बी अ स्क्वायर, मतलब जैसा बना है वैसा ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको जो पुराने जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे हुए हैं नरेशंस के अलग अलग, उन सबको मिल के बाद में एक लेट वाला जो बचता है उसके अंदर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ये इतना पढ़ने के बाद में यहाँ तक आते आते हमें इतना आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर किस चीज़ को यूज़ करना है। यस, अगला सेंटेंस है, रिया सेड
टू हर ब्रदर। क्या बोला उसने? लेट हिम गो टू हेल। अब गो टू हेल का मतलब तो जानते ही होंगे आप, बताने की ज़रूरत नहीं, हिंदी में बहुत सुना होगा लड़कियों के मुंह से आपने, और लड़कियां तो बहुत यूज़ करती हैं। तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, हम इस पे ध्यान देते हैं। रिया ने क्या करा, अपने ब्रदर्स कहा है कि उसको कहाँ जाने दो, भाड़ में जाने दो, है ना। अब कौन है वो, वी डोंट नो, जो भी है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये कर दिया हमने यहाँ पर। तो रिया सेड टू को सिंपल सी बात कही है, तो टोल्ड कर दिया हमने, कि टोल्ड आ गया आपका लेट हर, टोल्ड हर ब्रदर, उसके भाई से कहा उसने, क्या कहा, दैट। कंजक्शन क्या यूज़ किया हमने, दैट ही शुड, लेट का क्या बना, शुड गो टू हेल। यस, वन मोर सेंटेंस, ही सेड लेट्स। अब ये लेट जो यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा वाला है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, लेट अस। क्या पढ़ा जाता है इसको पूरा, लेट अस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारी बात हो गई है कि लेट के बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट्स व्हाई। तो क्या बोला उसने, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, दो तरह से बना सकते हैं। दो तरह से कैसे, बोर्ड पे देखें जरा हम। ही सजेस्टेड, सजेस्टेड भी हो सकता है या प्रपोज्ड भी हो सकता है। अब प्रपोज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, प्रपोज का मतलब सिर्फ बताया गया है, बोला गया है। प्रपोज वो जो तुम करते हो वाला प्रपोज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तुम करते हो, हम कोई भी कर सकता है, वो ऐसा नहीं कि तुम ही करते हो। यस, तो क्या हुआ, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, मतलब किसके लिए बोला गया है, कि वॉक पर जाने के लिए। या फिर एक तरीका और इसका ये भी होता है, दोनों सही देंगे, ही सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, सेकेंड फॉर्म वी मस्ट यूज दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। वी क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अस था, और अस का हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन वी, और शुड लगाया हमने, और शुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है दैट्स व्हाई। ये दोनों तरीके और दोनों सही है। एक और है बाबूलाल जी का। अब कौन से बाबूलाल है, बाबूलाल सेड टू गोपाल। गोपाल का नाम तो बहुत सुना सबने ना। बाबूलाल सेड टू गोपाल लेट मी डू व्हाट आई लाइक। मतलब क्या बोल रहा है बाबूलाल गोपाल को, कि मुझे वही करने दो जो मैं चाहता हूँ। अब बाबूलाल क्या चाहता है, देखते हैं अपन क्या चाहता है। बस इतने तो वो दिया है सेंटेंस के अंदर कि मैं जो चाहता हूँ वो करने दो। तो बाबूलाल की इच्छा हुई यहाँ पर, है ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, विज्ड। बाबूलाल विज्ड, किससे करी इच्छा उसने, गोपाल से। विज्ड गोपाल दैट ही शुड डू व्हाट ही लाइक्ड। अब ही क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना, ये ही आ गया। अब लेट मी, ये लेट मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, ही, मतलब दोनों ही जगह ही आ जाएगा। तो क्या बना हमारा, बाबूलाल विज्ड गोपाल दैट ही शुड डू व्हाट ही लाइक्ड। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी और यहाँ पर सेकंड क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में था, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, दैट्स व्हाई। तो ये कौन से सेंटेंसेस हुए हमारे लेट वाले, जो थोड़े से मिक्स हैं। मिक्स क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं हमने अलाउ भी यूज़ किया हुआ है, अलाउ की जगह परमिट भी यूज़ होता है। तो वहाँ पर सेंटेंस का फॉर्म देखकर हमें समझना है कि यहाँ पर लेट का शुड में करना है या अलाउ में करना है, और से, सेड, सेड टू को टोल्ड करना है या से करना है या ऑर्डर करना है या रिक्वेस्टेड करना है। इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन द रिपोर्टेड स्पीच। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो था हमारा, इसमें इतना ही रहेगा। इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें बची हुई है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच।